हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम से आप ज़रूर ज्वाइन करिए, है ना? और अपना स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, तो समझ गए होंगे। बाकी साहब टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन करिए और अच्छा लगा, आप लोगों ने भर-भर के कमेंट्स दिया, मज़ा आया देख के इस वीडियो में। मैं बोला कि चलो थोड़ा-सा मार्केट के बाद डिस्कशन कर ही लेते हैं। क्या है तो मुझे पता है ना कि कब क्या होना मेरे जो परिवार है नहीं तो पता होता है कि भाई परिवार में कब थोड़ी खुशियाँ आए आती है तो अच्छा लगता है। आप लोगों ने जो लिख के दिया प्रॉफ़िट के रिगार्डिंग, मैंने सबको रिप्लाई किया हूँ। किसी को छूट गया होगा तो भाई गलती से छूट गया होगा। मेरे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामना। भगवान करे आप आगे भी ऐसे ही प्रॉफ़िट अपना बुक करते हुए चलो, है ना? क्योंकि मार्केट तो सर अथाह समुंदर है और एक कहावत कहा गया है ना कि जो डोली में बैठ के आई ना साहब, वही पत्नी है, बाकी तो महिलाएँ तो घूम ही रही है। तो जो प्रॉफ़िट अपने पास आ गया ना, वही आपका पैसा है, बाकी तो मार्केट में सर हज़ारों करोड़ों घूम ही रहे हैं आपके सामने। हाँ, तो कुल मिला के ठीक है, बढ़िया लगा और अच्छा लगा आप लोगों का प्यार, बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस तो हमेशा करते ही थे, इसीलिए हम बोले कि चलो एक बार थोड़ा-सा काफ़ी दिन हो गया, तो एक बार एनालिसिस करते हैं। तो बिल्कुल मार्केट एनालिसिस होगा और बड़ा मज़ा आया आज टेलीग्राम में। देखिए आह! ये आज एक्सपायरी कहाँ कटेगा, हैं? किधर कटेगा व्यू दीजिए। तो लोगों ने व्यू दिया था उस समय, काफ़ी अच्छा व्यू था। अच्छा लगा, बाकी आप लोगों को तो पता ही है, हम लोग 3 दिन से बोल ही मतलब बात कर ही रहे हैं, तो अच्छा है, कुल मिला के ठीक है। और अभी कल क्या है मार्केट हम लोग का बंद है गुड फ्राइडे के शुभ अवसर पे, तो इसीलिए हम भी सोचे कि चलो गुड फ्राइडे है, फिर मंडे है, तो हम लोग ने भी सब जगह थोड़ी प्रॉफ़िट बुक किया, एक जगह कर लिया, हो गया और क्या। क्योंकि अभी तो चलते हैं, अभी तो आगे चलना है, ठीक है? मतलब सब कुछ हम लोग को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। आइए, तो आज 3 बजे वाला में क्या बताएँ, आप लोगों के सामने रखते हैं। देखिए साहब हम लोग मार्केट के साथ चलने वाले लोग हैं। आप बोलोगे कि तुरंत मतलब तड़ातड़ी वाला नहीं, हम मार्केट के साथ चलने वाले हैं और मार्केट जैसा ले चलेगा, जैसा व्यू देगा, वही ना बताएँगे सर। अलग से आपके अनुसार तो व्यू नहीं बताएँगे, हम तो मार्केट के अनुसार चलेंगे। अगर और मैं रियली बता रहा हूँ, मुझे उतना नहीं हम लोग को पता है। मैं सही बता रहा हूँ, शेयर मार्केट का उतना मुझे ज्ञान नहीं है कि लोग कैसे क्या देखते हैं। मुझे बस एक ही चीज़ का ज्ञान है और वही ज्ञान आपने जब बुक करके दिया ना कि सर इतना परसेंट बुक किए हैं, तो लगा कि यार यही ज्ञान है, बाकी तो सब ऐसे ही है, क्या करेंगे ज्ञान लेके इतना ज़्यादा, हैं? देखिए सिंपल सी बात है ना भाई क्या करोगे सर पूरी दुनिया का बोझ उठा के क्या करोगे? आपने बहुत आप ज्ञानी हैं, 2 पैसा नहीं बना पाए, तो कौन फ़ायदा? आप कुछो ज्ञानी नहीं है, लेकिन आप भर-भर के पैसा बोरा में भर रहे हैं, तो वही है और लक्ष्मी तो सर हर किसी को चाहिए, चाहे कोई भी हो, ठीक है? तो देखिए, आप लोगों के सामने है हम लोग जो आज फूफा जी का हरकत लगा, तो इसीलिए हमने हरकत के अनुसार आपको बता दिया। बाकी सर हम लोग तो मार्केट का शुक्रगुज़ार हैं कि मार्केट अपने साथ 2 कदम चलने का मौका देता है, अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने साथी हैं धीरे-धीरे इन मार्केटों को समझ रहे होंगे। हाँ, जो नए साथी हैं आप चिंता ना करो। किसी को लगता होगा कि मैं लिख के दे रहा हूँगा, मैं लिख के देता हूँगा कि मैंने इतना परसेंट बुक किया, मैंने इतना परसेंट बुक किया। अगर सोच रहे होंगे कि सर आप खुद लिख के दे रहे होंगे और आप इस तरह का मतलब क्या बोलते हैं, यूट्यूब है ना सर, सोशल मीडिया है, तो गेम खेल रहे होंगे या इस तरह का कोई तो ठीक है, हम मना नहीं कर रहे, आप सोच सकते हैं। बस मैं एक ही बात बोलूँगा, 6 महीना साथ रुक जाइए, एहसास हो जाएगा। और एक्चुअली क्या है ना सोशल मीडिया है ना? यहाँ पर ही हर तरह के लोग हैं और मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूँ, कभी भी किसी पे भी भरोसा मत करिएगा जल्दी। देखिए सर, यहाँ आदमी 2 पैसा के लिए समझ रहे हैं ना कितना क्राइम कर देता है, ठीक है? और ये पूरा पैसा का ही गेम है। तो जो नए साथी आ रहे हैं, जिन्होंने प्रॉफ़िट बुक किया है, तो प्लीज़ पैसा मत लिखिए कि मैंने इतना पैसा बुक किया, मुझे नहीं मतलब है। मैं क्या करूँगा आपका पैसा जान के? आप 1 लाख करो, आप 10 लाख करो, 1 करोड़ करो, मुझे क्या मतलब है? मुझे तो परसेंटेज का मतलब है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि समानता बनी रहे परसेंटेज में। इससे क्या है कि किसी को नहीं होगा, नहीं तो वहाँ क्या है ना ऊँचा-नीचा का सोच आ जाता है, गरीब-अमीर का। तो वो चीज़ नहीं, मार्केट है साहब और मार्केट के सामने कोई अमीर नहीं है, मार्केट के सामने कोई गरीब नहीं है। बस आपका सोच कैसा है? इसीलिए मैं परसेंटेज के बारे में हमेशा बोलता हूँ। जो नए लोग हैं, कभी आप भी प्रॉफ़िट बुक करेंगे, तो ज़रूर लिखिएगा परसेंटेज के बारे में।
तो बाकी यहाँ सर कोई कॉल, कोई पुट किसी प्रकार का नहीं दिया जाता है। तो ये सब तो हम कर भी नहीं सकते हैं एज पर सेबी गाइडलाइन। हम व्यू देते हैं कि मार्केट कैसा चलेगा, मार्केट को हम कैसे समझें, हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। बाकी जिनको चेकअप करवाना है तो व्हाट्सअप नंबर है ही मेरा, आप उस पर भी बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो ठीक है। तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, इस चीज़ को आप समझ के चलिए। बड़ा ताज्जुब होता है, लोग लाखों रुपए का लगा लेते हैं, पोर्टफोलियो बना लेते हैं और बिल्कुल अनुमान नहीं है कि मतलब कितना बड़ा गलती कर लेते हो। ठीक है सर, पोर्टफोलियो ऐसा बनाओ ना कि निफ्टी 16% गिर जाए ना और आपका पोर्टफोलियो ना गिरे। भाई साहब उस समय जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो कलेजा को ना फाड़ के निकल के आता है अंदर से मजबूती, तब ना आप मार्केट पे भरोसा करोगे। अब निफ्टी 16% गिरा, आपका पोर्टफोलियो 30% गिर गया, क्या आप उसमें पैसा लगाओगे सर? पोर्टफोलियो से तो बदबू आते रहेगी, क्या देखोगे पोर्टफोलियो, आप ही बताओ। तो ये सब तरीका है, आराम से हम सब चीज़ आपको यूट्यूब पे उपलब्ध है, आपको हम सब चीज़ बताएंगे, है ना। जल्दबाजी है तो आप देख सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी है ना, व्हाट्सअप पे भी आप आ सकते हैं। बाकी अगर आप समझना चाहिएगा तो मैं आपको पूरा चीज़ यूट्यूब पे भी उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन प्लीज़ कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन मत समझिएगा किसी भी जगह। अगर हमारे बोलने में कभी काल कुछ उतार चढ़ाव भी हो जाता है तो इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। इसको बाई सेल का रिकमेंडेशन मत समझिएगा सर, क्योंकि आजकल सिस्टम कुछ और है, समझ रहे हैं। 6 महीना रुकिए, तसल्ली हो जाएगा आपको। जल्दबाजी में साहब तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आप देख लीजिए। तो आइए अब मार्केट को समझते हैं। FIS को क्या लिखे? पॉजिटिव। DIS को क्या लिखे? निगेटिव। प्रो को क्या लिखे? पॉजिटिव। बताइए, लिख के दिए? तो हाँ, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, 3 बजे वाले वीडियो में भी दिया हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हूँ। सुबह वाले अचार चाणक का जो वीडियो अपन डालते हैं उसमें क्या लिखा? प्रो को पॉजिटिव। FIS को मैंने गोल करके पॉजिटिव लिखा कि ये न्यूट्रल है, इसको हम पॉजिटिव कर दे रहे हैं। और DIS तो मैंने न्यूट्रल किया था फाइनली सुबह में, और ड्यूरिंग मार्केट में भी फिर मैंने ये चीज़ आपके सामने दिया। कैश में लिखा बाइंग चल रहा है ना। आइए आपको ग्राउंड में दिखाते हैं कि मार्केट को समझना क्या होता है और मार्केट को अनुसार चलना क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग से मिस्टेक नहीं होता है, जिस दिन मिस्टेक होगा उस दिन बोल देंगे क्या जा हम तो गलत हो गए है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग से मिस्टेक नहीं होता है जब तक। तो यहाँ आइए देखिए, अभी शुरू करते हैं, अभी मज़ा आएगा आप लोगों को। तो फूफा जी क्या किए हैं जी? तो फूफा जी तो आज तक कमाल किए हैं कि धमाल किए हैं। तो FIS पॉजिटिव बाइंग चल रहा है, मैंने उस समय आप लोगों को बोला भी और लिख के भी दिया। लिख के इसलिए देता हूँ ना कि शाम तक भूल जाऊँगा कि क्या मैंने बोला था, इसलिए मैंने उसको लिख के देता हूँ। फूफा जी को देखिए तो आप बोलिएगा वाह वाह सर ये तो कमाल हो गया। 4667, 4667 करोड़ का बाइंग भाई साहब बाइंग किया है फूफा ने, कमाल हो गया। हाँ DIS 2000, हाँ तो ये तो बेचेगा बेचेगा, इतना तो बेचेगा बेचेगा, कोई बात नहीं। तो बढ़िया है कि नहीं? तो आप बोलिएगा हाँ बढ़िया तो है सर, है ना बढ़िया। तो हाँ अब आइए इंडेक्स में दिखाते हैं क्या हुआ है, और इंडेक्स देख के आपका मिजाज खुश हो जाएगा। ये है इंडेक्स फ्यूचर में। ये तो देखिए, मैं कोई साइट वीट का किसी का मैं रिकमेंडेशन वगैरह नहीं करता हूँ, मैं रियली बता रहा हूँ, कोई साइट वगैरह मैं खुद ही यूज़ नहीं करता हूँ हाँ जो बात है वो मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बाद में आप सोचिएगा कि सर मैं कोई साइट बता दीजिए, कोई ये बता दीजिए। तो क्लियर रखिए, FIS DIS और ये FIS ने 439 करोड़ का भी बाइंग किया है, और स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन में ज़बरदस्त बाइंग किया है। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो चरका 4 14 8 4 12, भाई साहब FIS ने तो कहीं सेल ही नहीं किया है, सब जगह उन्होंने बाई किया है। मतलब 13-14, मतलब 14-15 हज़ार करोड़ का बाइंग किया है, ठीक है, जो कि मजबूत है। तभी ना निफ्टी 851 पहुंचाया है, 400 पॉइंट का तेजी, बताइए ड्यूरिंग मार्केट में। और ऐसा नहीं, हमारे कई सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे हैं और वोटिंग में उन्होंने वोट दिया, अच्छा रहा। तो ये देखिए आपके सामने है। तो अब आप बोलिएगा सर जब आपको पता था तो आप कॉल ले लेते हैं ये, अरे क्या करना कॉल पुट लेके, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताया ना। भाई साहब हमको जाना है दूर, ठीक है, वंदे भारत में बैठ के आप बोलिएगा कि हमको एक स्टेशन आगे उतार देना, तो रुकेगा? है आप चिचियाते रहिए, समझ रहे हैं, रुकेगा, वो तो अपना स्टॉपेज पे रुकेगा, उसके लिए आपको लोकल चढ़ना पड़ेगा। तो जो लोग सोचिएगा कि हम डेली करें तो वो सर TVSM परिवार उसके लिए नहीं है, उनको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। पैसा बनाना है जरूर, आइए आपका स्वागत है, आपको तरीका बताया जाएगा, आप उस पर चलिए, आपको एक भी पैसा गंवाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका पैसा बनेगा। ठीक है साहब, आइए, और कॉन्फिडेंस कैसे आता है मार्केट में वो बताता हूँ।
FIS कितना खरीदा? 1.22%। DIS कितना खरीदा? लेकिन मैंने तो लिखा था कि DIS बेचा है, तो 0.54% बेचा है। ठीक। पब्लिक 3.31% बेचा है। तो प्रो ने क्या किया है? 8.62% खरीदा है। आप बोलिएगा सर कमाल हो गया। ओ भाई कमाल हुआ नहीं हुआ वो तो आप बताओगे। मेरे से क्या, मैं तो डाटा वाला आदमी हूँ साहब। जब जनरल पावेल साहब, जोरेन पावेल साहब जो भी हैं, पावेल साहब जो अमेरिका के वाणिज्य मंत्री के चीफ हैं, वो जब कहते हैं कि हम डाटा देखेंगे फिर काम करेंगे, तो हम आप ट्रेड लाइन और चार्ट देख के काम कर सकते हैं क्या? थोड़ा सोचिएगा कभी, क्या ये ट्रेड लाइन और चार्ट देख के वो काम कर सकते हैं? अगर काम होता तो फिर अमेरिका के वाणिज्य मंत्री जो कि इतने बड़े पद पे हैं, चीफ हैं, वो क्यों नहीं ट्रेड लाइन और उसका नाम लिए, चार्ट देख के हम काम करेंगे? वो क्यों बोले हम डाटा देखेंगे? तो भाई साहब डाटा का एक अलग खूबसूरती होता है और एक अलग मजबूती के साथ काम होता है। तो ठीक है, तो डाटा समझना, डाटा के अनुसार काम करना अपने आप में एक बड़ा है, समझ गए ना, बड़ी बात है। अच्छा है, मज़ा आ रहा है। तो आपने देखा FIS ने खरीदा है, प्रो ने खरीदा है और DIS ने बेचा है। क्या बोले थे 3 बजे? क्या बोले थे 3 बजे? तो ये देखिए, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि हम चार्ट वाले तो नहीं हैं, लेकिन मेरा किसी को गलत बोलने का उद्देश्य नहीं है। मेरा जो कहने का मतलब है और आप लोगों से जो डिस्कस का मतलब है कि बात समझिए, सपोर्ट रेसिस्टेंट ये सब ठीक है, हम नहीं मना करते किसी भी चीज़ में, लेकिन चार्ट से इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है डाटा। अगर आप डाटा समझिएगा तो आप इस तरह का अपना व्यू बना सकते हैं, और यही चीज़ हम आपको शुरू से बताते आए और सिखाते आए। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए जो हम लोग का यहाँ भी नहीं तो कौन बोलेगा, आप ही बताइए ना। बड़े बड़े एनालिसिस करता भी ना एक बार चुप हो जाते हैं, बोलने से पहले एक बार ना सांस थाम लेते हैं और अपने आवाज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो साधारण आदमी है साहब। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैश में जब लिख के दिया कि आपको दिख गया, यहाँ भी लिख के दिया दिख गया, यहाँ भी लिख के दिया दिख गया, यहाँ भी दिख गया। अब आप बताइए कितना मार्क्स देते हैं? अगर 10 नंबर का रहेगा तो कितना नंबर दीजिएगा? लेकिन भाई साहब एक्सपायरी तो ऊपर ही कटेगा। ये बात में मजा आ गया है। एक्सपायरी कहाँ कटेगा? एक्सपायरी तो ऊपर ही कटेगा। चलिए अच्छी बात है। देखिए क्या है ना, बहुत चीज़ नहीं बोलना चाहिए, मैं बोल देता हूँ। सोशल मीडिया बात समझिए थोड़ा सा, बाकी टेलीग्राम में तो डिस्कस करता ही हूँ। तो अच्छा लगा कि नहीं लगा आपको एक्सपायरी? तो अच्छा है, जिनको मतलब लगा है अच्छा तो अच्छी बात है। बाकी गोल्ड में हल्का सा दबाव है तो ठीक ना है। गोल्ड अब कितना, अब शादी ब्याह का दिन आ रहा है महाराज, थोड़ा सा सस्ता नहीं होगा तो इतना महंगा, बताइए किसी का कितना नुकसान होगा? ये नीचे आना चाहिए और आएगा, ऐसा नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं कल ले आ जाए, तो नीचे आए तो ठीक है। बाकी डॉलर इंडेक्स अभी 99 से नीचे नहीं आ रहा ना, ये भी भाई साहब वहीं पर ही जमा हुआ है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी 900, गिफ्ट निफ्टी देख के कोई फायदा नहीं है ना, कल का भी देखना है, कल हम लोग का मार्केट बंद है तो ठीक है कोई बात नहीं, गिफ्ट निफ्टी को देख के कोई फायदा नहीं। डाउ जोन पॉजिटिव था तो ये भी एक अच्छा बात रहा, और नेस्डेक देखिए साइडवेज। तो आप बोलिएगा सर मंडे का मार्केट का, तो मंडे का मार्केट ना मेरे को आप पर्सनली बोलिएगा तो अभी बता दें, तो आप बोलिएगा बता दीजिए। तो मंडे का मार्केट आपको साइडवेज जो है ना, साइडवेज अर्थात 50 पॉइंट माइनस पकड़ लीजिए, चाहे थोड़ा सा प्लस, ऐसा व्यू बन रहा है। अब कुछ चेंजिंग हो जाता है तो अलग। अब उसी व्यू के आधार पर हम ग्लोबल का भी बता सकते हैं कि ग्लोबल भी साइडवेज जाने का इरादा रखता है। जा ये तो दाऊ जोन तो जा जी, ये तो गिर गया। जा इसको कहा हो गया, काहे गिर गया भाई? S&P भी यो मुरझाया हुआ था, नीचे से अभी ऊपर आया है। रसल 2000 ठीक है। अभी न्यूज़ वगैरह तो हम नहीं देखे हैं, देखते हैं न्यूज़ देख के फिर आप लोगों को वीडियो तो आगे बढ़ेगा। फैंग इंडेक्स 1% डाउन है, ओके है। ब्रेंट में देख लेते हैं कोई नया चेंजिंग। अच्छा ब्रेंट थोड़ा सा ऊपर आया है तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? सरकार तो कम कर नहीं रही है। करने करेगी सरकार भी, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं करेगी, करेगी, थोड़ा सा देख सुन के ही करेगी। फिलहाल बॉन्ड यील्ड 4.3 पे है, ओके है। अब ADR आज का भी देखना पड़ेगा, कल का भी देखना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। फिलहाल इंफोसिस डाउन है, ICICI बैंक में 4.5% का तेजी। भाई साहब क्या कर रहे हो? ओए होए होए होए, वाह जी वाह, स्वाद आ गया, देखिए क्या स्वाद आ गया। डॉक्टर रेड्डी भी ठीक है, और रिलायंस भी मजबूत है कि नहीं है? रिलायंस भी ठीक है, 0.80, बढ़िया है। कुल मिला के बहुत बढ़िया मार्केट है। तो ठीक है सर, मैं एक ही बात आप लोगों को बोलता हूँ बार बार कि
आपको पैसा अभी नहीं बन रहा है, लॉस हो रहा है, आपने सब जगह से देख लिया है, आराम से आइए, ईटीएफ में रहिए, आपको समय दीजिए, अपने आप को थोड़ा-सा शांत करिए, ठीक है? हर कोई यहाँ पैसा बनाने आया है, ठीक है? जो जल्दी बनाने का सोचता है, उसमें 90% से ज़्यादा आदमी फेल हो जाते हैं, ठीक है? 10% आदमी पास हो जाते हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि पूरे साल पास होते हैं, कभी पास होते हैं, कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं, कभी फेल होते हैं, ठीक है? और उनसे जब आप बात करिएगा ना, उनका माइंडसेट बहुत छोटा हो जाता है। मतलब वो इतना ज़्यादा उतारू मतलब पेशेंस नहीं रख पाते। स्विंग में आइए, आराम से चलेंगे, आराम से खाते-पीते चलिए जी, कोई लीवरेज नहीं, कोई मार्जिन कॉल नहीं, कोई मार्जिन ट्रेडिंग नहीं, मजबूती के साथ। थोड़ा-थोड़ा पैसा करके जमा करेंगे, पोर्टफोलियो बड़ा करेंगे और वहाँ से आनंद लेंगे, ठीक है? अगर आप इतने याद रखिएगा, कर्म करना आप पे निर्भर करता है। अगर साहब आप इतने ही लकी होते ना, तो आप कहीं और जन्म लिए होते, अर्थात अंबानी साहब के भी घर में ले सकते हैं, अडानी साहब के, अगर इतने ही लकी होते हम लोग तो। लेकिन हम लोग तो लकी नहीं है उतने। हम लोग तो हम लोग का तो लक भी घर से बाहर इंतज़ार करता है। करो, तब साथ देंगे। इसीलिए कर्म प्रधान रखिए, क्योंकि कर्म आपका प्रधान रहेगा ना, तो आपका लक भी साथ देगा और हो सकता है कि आप उनसे भी बड़े बन जाएँगे, ठीक है? तो इसीलिए लक के भरोसे नहीं बैठना है और जो तकरीबन ट्रेडर करते हैं कि लक के भरोसे नहीं बैठना है, एकदम अपना कर्म करिए, डिसिप्लिन से चलिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप आगे बढ़िएगा, ये कन्फर्म है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।